दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल मुद्दे के बारे में जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए एक लड़की की पहली शादी होती है और वो किसी वजह से टूट जाती है, लेकिन लीगली डाइवोर्स नहीं होता है। फिर वो दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो दूसरी शादी भी नहीं टिक पाती है। तो क्या वो जो दूसरा पति है वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होगा लीगली? क्या वो अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट की हाल फिलहाल में आई एक लैंडमार्क जजमेंट में दिया गया है। आज हम उसी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक लीगल पॉइंट नहीं है, सोशल जस्टिस है, औरतों का हक और इंडियन सोसाइटीज के अंदर शादी और रिश्तों की इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। चलिए सबसे पहले हम केस की कहानी को समझते हैं। कोर्ट के अंदर जो केस आया है हम उसके बारे में बात करते हैं। कोर्ट के अंदर केस आया है, उसके अंदर एक महिला ने शादी करी, फिर कुछ टाइम बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, शादी टूट गई, लेकिन लीगली डाइवोर्स नहीं लिया था। उस महिला का उसके पहले पति के साथ एक MOU अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंदर उन दोनों ने अग्री किया था कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। फिर उस लड़की की मुलाकात हुई किसी अदर पर्सन से और उसने उस पर्सन के साथ शादी कर ली। सब कुछ सही चल रहा था। उस महिला की दूसरी शादी के अंदर भी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन अफसोस इस शादी के अंदर भी डिफरेंसेस आने लगे और बात कोर्ट तक जा पहुंची। फैमिली कोर्ट ने उस महिला को मेंटेनेंस लेने का हक दिलाया। ये केस फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने अगेंस्ट कर दिया इस ऑर्डर को। हाई कोर्ट का ये कहना था क्योंकि पहली शादी वो लीगली डिसॉल्व नहीं हुई थी, इसीलिए वो महिला दूसरे पति से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर। फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक अलग ही नजरिए से देखा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है। क्या सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से एक महिला का जो हक है उससे उसको वंचित कर दिया जाना चाहिए? क्या सिर्फ कानून के अंदर टेक्निकलिटी पे ही ध्यान देना चाहिए या फिर सोशल जस्टिस को भी कंसीडर करना चाहिए? जस्टिस चंद्रा ने एक जजमेंट लिखा और उन्होंने इस बात पे जोर दिया, सेक्शन 125 CRPC का असली मकसद है क्या? वो एक सोशल वेलफेयर प्रोविजन है। इसका मकसद औरतों का, बच्चों का और बुजुर्गों का बेसहारा होने से बचाने के लिए है। कोर्ट ने कहा इस प्रोविजन को तरीके से इंटरप्रेट करना जरूरी है। वाइफ शब्द का मतलब सिर्फ वो महिला ही नहीं जिससे लीगली शादी हुई है, इसमें वो महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं जो एक पति पत्नी की तरह बिना शादी के भी रह रहे हैं साथ में, यानी जिनकी लीगली शादी नहीं है लेकिन वो डिपेंडेंसी के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पुराने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का जिक्र करा। कोर्ट ने कहा वाइफ का मतलब बहुत बड़ा है, जिसके अंदर लिविंग रिलेशनशिप वाले भी शामिल हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है, फैसला आया है, इसके अंदर औरतों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये औरतों के हक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये फैसला उन औरतों का सहारा बन चुका है जो रिलेशनशिप्स में रह रही हैं और फाइनेंशियली डिपेंडेंसी है। कोर्ट कहता है कि मेंटेनेंस देना पति की लीगल और मोरल ड्यूटी है और ये औरतों का हक है। और इंडियन सोसाइटीज में जहां आज भी बहुत सारी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज का मिसयूज भी हो सकता है, लोग दूसरी शादी भी कर लेंगे और पहले वाले को डाइवोर्स भी नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी एड्रेस किया। वो ये भी देखेंगे कहीं औरत दोनों जगह से मेंटेनेंस तो नहीं ले रही, बैलेंस जरूरी है। ओवरऑल ये फैसला एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये इंडियन कानून को और ज्यादा इंक्लूसिव और सोशल रियलिटी को अलाइन करता है साथ। और अपने दोस्तों के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी सावधान हो जाए। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें।